नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। कुछ ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूं कि ऑन मंडे दैट इज ऑन 19th ऑफ अप्रैल हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले देखते हैं जो हमने पिछले दिन वीडियो बनाया था उसके हिसाब से मार्केट ने कल किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और आज हमें किस जगह पे आके क्लोजिंग देखने को मिली है। यह है सर आपके सामने निफ्टी का चार्ट और निफ्टी के चार्ट में ये हमारी कुछ बनी है सर डेली कैंडल। और डेली कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो इस प्रकार से बना है कि मार्केट जो है वो नीचे से थोड़ा रिकवर तो हुई है पर उस रिकवरी के अंदर में स्पीड नहीं है। दिस इज द सेम सिनेरियो कि जब हम यहां से ऊपर आए थे यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं थी। अब ये भी जो मोमेंट बनी है ये भी कुछ इसी प्रकार से कि ये बन तो गई है पर इसके अंदर में सर स्ट्रेंथ नहीं है। अब ये जो स्ट्रेंथ नहीं है ये आपको फिर उसी सिनेरियो में लाके खड़ा कर देती है कि आपको बीच में खुजली ट्रेड नहीं करना है। अब जिस जगह पे क्लोजिंग आके करी है आई डोंट थिंक सो कि कुछ मुझे नया बताने के लिए आपके लिए कि सर ये जो कैंडल है यहां से ऊपर बनी है आपको क्लियर कट दिख रहा है पर आपको सिर्फ 2 पॉइंट ध्यान में रखने। वो 2 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हो तो बहुत ही बढ़िया है। उसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सबसे पहली चीज आप तो ये दिमाग में रखो कि आपको मूवमेंट को देख के पैनिक नहीं होना है। जैसी भी मूवमेंट आ रही है उसको देख के आपको पैनिक नहीं होना है कि यार ये क्या कर रहा है, ये पैसे नहीं दे रहा है, ये टाइम पास कर रहा है। सर ये मार्केट का रूल है, मार्केट की चाल ऐसी होती है और आपको उसके अंदर में बीच बीच में बार बार एंट्री मारोगे, बार बार एग्जिट मारोगे, कुछ नहीं बनेगा। और मैं पिछले 6-7 महीने से 2-3 चीजें ऑब्जर्व किया। मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो तकलीफें है ना ये तकलीफें सबसे ज्यादा जो नए नए लोग मार्केट में आए हैं इनको है। क्योंकि सबसे पहली चीज इन्होंने मार्केट को देखा नहीं है, सेकंड चीज इनके अंदर में पेशेंस कम है, थर्ड चीज मार्केट ने जिस प्रकार की मूवमेंट दी है इनको ऐसा लगने लग गया है कि मार्केट ने ऐसा पैसा देती है हर दिन और सब लोग जैसा अपना लाखों में पैसा बना रहे हैं वैसे हम भी लाखों में पैसा बनाएंगे। सर ऐसा नहीं होता है। तो जो लोग मुझे क्वेरी पूछ रहे उसके अंदर भी जब मैंने एनालिसिस किया तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन वही लोग पूछ रहे जो नए हैं, जो अपने चैनल पे पुराने जुड़े हैं, जिनको मार्केट में ज्यादा एक्सपीरियंस है। इन लोगों के ये सवाल बिल्कुल नहीं है और इसी कारण से जो लोग नए आए हैं वो भी अपना कैपिटल खत्म कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो मेरे को कॉपी कर करके काम करते हैं, इट इज गुड। पर एक चीज याद रखिए, आपको मैं सिर्फ वीडियो में जो चीजें बता रहा हूं वो तो पूरी वैलिड है पर लाइव मार्केट में कैसे काम करना है ये आपको आना चाहिए। 5-10 पॉइंट 20 पॉइंट के लिए आप ट्रेड करोगे और उसके बाद में उसी प्रॉफिट के ऊपर में डांस करोगे तो कुछ नहीं है। ये एक दिन का प्रॉफिट 2 दिन का मतलब 2 दिन के अंदर में आपके हाथ में पैसा पूरा लेके भी जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से आपको अपने सिस्टम के साथ में काम करना है। अब मैं बात करता हूँ निफ्टी की। ये है सर 12 तारीख को नीचे आए थे, चलने की कोशिश किए वही खड़े रहे, फिर चलने की कोशिश किए वही खड़े रहे, कल के दिन में चलने की कोशिश किए, लेवल को संभाले पर उसके अंदर में से स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। अब तो यहाँ पे इसने एक हल्का सा यू टर्न बनाया है और ये जो ये है मूवमेंट आई है इसको यहाँ पे फॉलो अप नहीं मिला कि भैया आप यहाँ से ऊपर जा सकते हो। इसने कोशिश बहुत किया सर 3 बार कि मैं जाऊं पर ये नहीं जा पा रहा। तो करना क्या है, ज्यादा पैनिक होना नहीं और बार बार एंट्री एग्जिट करना नहीं। ये जोन 650 से लेके 250 का जो जोन है इसके अंदर में आपको ऐसा हो सकता है कि मार्केट पैसा ना दे, या अगर दे भी तो एक दिन में गिरावट आ जाए तो उसी दिन आपको पैसा दे। उसके अलावा इसके अंदर में कोई ऑप्शन नहीं आपको पुट के अंदर में बड़ा पैसा मिले। जिस भी दिन वो एक साथ गिरेगा उसी दिन आपको पैसा मिलेगा। अब वो लेवल कौन सी है जहां से उसके गिरने की संभावना ज्यादा है, मैं उसकी बात कर लेता हूं। वो है सर 14,500। 500 काटता है तो इसके अंदर में चांस ऐसा है कि आपको एक साथ में थोड़ा बड़ा नीचे की तरफ में मूवमेंट देखने को मिल जाए। वो मूवमेंट कहां तक आ सकती है, तो वो आ सकती है सर 14,350 एंड नेक्स्ट टारगेट है 14,250। अब जो एक्चुअल पैसा बनेगा वो 14,250 के नीचे बनेगा पर वो बहुत कम टाइम में बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा। ये मैं आपको आज 17 अप्रैल को ही बता दे रहा हूं, चाहे फिर हम इसके इस लेवल पे एक हफ्ते बाद आए या 2 हफ्ते बाद आए। 14,250 के बाद में एक ही बार बड़ा पैसा बनेगा पर वो भी बहुत जल्दी बनेगा और बहुत स्पीड में वो मूवमेंट खत्म हो जाएगी। वो लेवल आती है सर 14,100।
100 नहीं, 130 का लेवल है ये, अपर रेंज है 130 इसका, 120 130 यहां तक उसका जो है दैट इज अ मैक्स जहां तक वो गिर सकता है, और वहां तक आता है तो आपको पैसा देखने को मिलेगा। इसके बीच में सर पैसा तो आएगा, पर वो ये कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और जहां प्रोबेबिलिटी कम है वहां पे मैं बार बार उंगली नहीं करता हूं, चाहे वो मेरे क्लाइंट्स के साथ में हम ट्रेड करें या चाहे मैं मेरे कोई पर्सनल ट्रेड लूं, मैं बीच बीच में उंगली नहीं करता हूं। जहां एक अच्छा सेटअप है वहां पे ट्रेड करो, बाकी शांति से चलने दो, क्योंकि अगर आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा आप सही पैसा नहीं बना पाओगे। रियल मनी जो मार्केट में बनता है वो शांत दिमाग से ही बनता है, और कम ट्रेड करने से बनता है, ये भी आपको बता दूं। यू कैन नॉट टेक फुल मनी एंड यू कैन नॉट टेक फुल मनी वाइल एंटरिंग अ ट्रेड, और आपको लगता है कि वो टॉप पे एग्जैक्ट आखिरी आदमी मैं ही होना चाहिए कि मैंने माल बेच दिया, मार्केट नीचे आ जाए, अरे वो फिर ऊपर जा रहा है फिर मैं एंट्री करता हूं ना, ऐसा ट्रेड नहीं होता। और मैं आपको ये चीज क्यों बताया, इस वाले सेटअप के अंदर में आपको यही हरकतें करने लगाया, बार बार एंट्री बार बार एग्जिट, फिर बार बार एंट्री फिर बार बार एग्जिट, ऐसा काम नहीं होता है। ठीक है, लेवल्स बता दिए। ऊपर की तरफ में 850 जब तक होल्ड नहीं होता तब तक सर आपको उसके अंदर में ज्यादा खुजली नहीं करनी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, और आपको ये दिमाग में रखना है। अरे मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, शायद वो चली गई होगी, मैं वापस से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूं। 850 को तो काटना ही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब इसको भी काटना है। इसको मैं कलर दे देता हूं, कौन सा कलर अवेलेबल है अपने पास अभी जो अपन ने डाला नहीं है, दैट इज येलो। येलो दिख नहीं रहा है ना, इसको ऑरेंज कर देते हैं। ओके, इसको मैं कर देता हूँ बड़ा और डॉटेड लाइन कर देते तो आपकी नज़र में रहेगा। ये करना क्या है, दिमाग में क्या रखना है, 850 तो हम काटेंगे, 850 कटने के बाद में अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस आ रहा है, जो कटने के बाद में स्पीड में मूवमेंट आनी चाहिए। अभी तक का सेटअप जो बना है उसके हिसाब से सर इसके अंदर में स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं दिख रही है, पर एज यूजुअल फॉरेन मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज आ गई और इसने गैप अप खोल दिया, तो क्या आप गैप अप खुलते बराबर तुरंत ट्रेड डालोगे? नहीं, 850 को रुकना है वहां पे, 850 के पास हम चेक करेंगे भाई आपका रिएक्शन क्या है। होल्ड करते हो तो फिर आप 15,000 देन 15,100 देन 15,250 वो टारगेट तक हमको जाना है। पर आज के हिसाब से मैं देखूं तो सर ऐसा लग रहा है कि टाइम पास करने के मूड में ज्यादा है, और मैंने आपको बोला था कि फ्राइडे वाले दिन जो क्लोजिंग आएगी वो इस प्रकार से क्लोजिंग आएगी, ना बायर वाला आदमी माल लेके जा सके ना पुट वाला आदमी माल लेके जा सके। अब आपके सामने सारे चार्ट है, आप देख लो क्या सेटअप बना के गए, एग्जैक्ट इस जगह पे खुल के गया, क्लोज करके गया है 590 600 के पास। कॉल वाला आदमी कंफ्यूजन में है, अरे यार पलट रहा है, पलट जाएगा तो मैं कहीं ज्यादा लॉस में ना चले जाऊं। और पुट वाला आदमी पुट की माल ले नहीं सकता, बोले भैया बहुत ऊपर में खड़ा है, चाहे तो इस जगह पे टाइम पास करके 500 से वापस घूम गया। तो ये होता है सर क्लोजिंग, और इसलिए मैंने आपको फ्राइडे तक का जोन मांगा था। तो फ्राइडे तक का जोन जो मैंने आपको डेली चार्ट दिखाया उसके अंदर में क्या मिल के आया हमको कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, स्ट्रेंथ कम है। मतलब प्रोबेबिलिटी किस चीज की ज्यादा है कि ये वापस से एक बार पलटेगा और नीचे आ सकता है। ऊपर जाता है तो 850 की लेवल है, तब तक कुछ नहीं करना। तो इस हफ्ते का मेरा काम करने का तरीका रहेगा कि मैं बार बार उंगली नहीं करूंगा ट्रेड के अंदर में, बस सिंपल एंड स्वीट सारी चीज मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया। कल कोई वैसा सेटअप बना नहीं था तो कल हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है, और इस हफ्ते में जो भी सारे लेवल्स मैंने क्लाइंट को दिया था, जो कुछ भी हमारा प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड जो कुछ भी सारा कुछ रहा है वो सारा मैं टेलीग्राम पे आज कल में डाल दूंगा, तो वहां पे जाकर टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। जिन लोगों को टिप या फ्री कॉल चाहिए सर, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, वो लोग उस ग्रुप में ना जुड़े। जिनको लाइव मार्केट में सही जगह पे सही हेल्प चाहिए, और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में डालता हूँ लाइव मार्केट में, आपको खुद पोजीशन लेना है, पर आपके दिमाग में एक हैंड होल्डिंग होती है कि यार हाँ इन्होंने भी यही काम किया है तो लेट्स टेक अ ट्रेड, हाँ ये लेवल है जहां तक ये आ सकता है। तो वो जो हैंड होल्डिंग है उनके लिए अगर आपको जुड़ना है तो आप टेलीग्राम पे जुड़िए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, या फिर डायरेक्टली सर्च करिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, आपको टेलीग्राम पे वहां पे मिल जाएगा। बाकी जिनको टिप चाहिए सॉरी सर आप वहां पे मत आइए, आपको कुछ टिप वहां पे नहीं मिलेगी। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। अब ये है सर बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट, और ये मैंने अभी एक चैनल यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब ये जो चैनल ड्रॉ किया है ये मैंने इस टाइम पे ड्रॉ किया है जहां से इसको जब जाना है ना बहुत स्पीड में जाना है, वरना ये फिर वापस नीचे आएगा। अब आपको मैंने ये पिछले आई थिंक 13 तारीख से मैंने बताया आपको
13 तारीख की कैंडल बनी थी, तब मैंने आपको बताया कि भैया ये लेवल है 32,500। आप वहां तक जाओगे, अपना काम करोगे, उसके बाद आप संभलोगे तो हम आपके अंदर में पोजीशन लेंगे। अब यहां पे देखने वाली चीज क्या है कि बैंक निफ्टी ने यहां पे अपना स्मार्टली जो हाई बनाया ना सर, ये 32,325, ये जो हाई 325 का बना है, यहां पे इसने सर अपना गैप वाला काम पूरा किया और वहीं से ये पलटने की कोशिश कर रहा है, पलटा नहीं है, कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर में भी एक संभावना ऐसी बन रही है कि एक बार ये फिर घूम के नीचे की तरफ में आ सकता है। और अगर इसको नहीं आना है, आपके लिए मैंने बहुत सिंपल चीज कर दिया। पहले तो मैंने आपको बताया था 32,500, अब मैं आपको बता रहा हूं 32,500 तो होल्ड करना ही है। होल्ड करेगा तो इसके ऊपर में करेगा ना, ऊपर में करने का इस ट्रेंड लाइन को काट दो आप, ये ब्लू वाली, ये कहां पे आती है 32,735 अभी के हिसाब से। आने वाले टाइम में तो ये अगर टाइम पास करेगा तो ये लाइन अपनी यहां पे आ रही है, तो फिर हम इसी जोन को कंसिडर करेंगे। पर आज के हिसाब से वो लेवल आती है 32,735, राउंड ऑफ 750 ले लो। अब आपके पास में दो कंफर्मेशन क्या है? अगर आप ऊपर जाते हो तो हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हम पहले चेक करेंगे आप 32,500 के पास क्या काम कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, वन कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि आपको 750 को भी काटना है। अब इसमें मैं आपको थर्ड पॉइंट और ऐड कर दे रहा हूं। थर्ड पॉइंट ये है, ये जो लेवल कटेगी, ये लेवल सर स्पीड में कटना चाहिए, जिससे कि कॉल वालों को एंटर करने के लिए मौका ना दे। सेकंड चीज, जिन्होंने पुट के अंदर पोजीशन बना के रखी होगी उस टाइम पे, उसको हायर रेट पे माल बेचने को मजबूर करें। मतलब जिन्होंने पुट को शॉर्ट किया है, उस आदमी को माल कवर अप करने के लिए और ऊपर की तरफ में जाना है। भैया तू महंगे में ले, अब तू मार्केट को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, तू अब महंगे में ले, तब तक उसके अंदर में आपको पोजीशन नहीं लेना है। अगर ये तीसरा केस कंटिन्यू होता है कि स्पीड में कट रहा है, तो ही आपको उसके अंदर में पोजीशन लेना। और स्पीड में लेगा तो क्या कंडीशन होगी, दोनों चीजें मैंने आपको बता दिया। अब मैं आता हूं 15 मिनट के चार्ट पे और एक बार समझ लेते 15 मिनट के चार्ट के अंदर में क्या मूवमेंट आया है। अब जो लोग जनवरी से जुड़े हुए हैं, ये 32,050 का लेवल आपको याद है ना सर? 15 जनवरी से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को ये लेवल मेरी अच्छी तरीके से याद है। ये देखिए सर, ये है सर अपनी 32,050 का लेवल, याद है? ये देखो, बार बार हम इसी के पास अटक रहे थे, फिर जा रहे थे, फिर यही रुकाता था हमको, फिर इसी को काटते थे, फिर ऊपर जाते थे और फिर इसी को काटे थे, और फिर एक्सपायरी के बाद जब हमारा बजट आया था तो हम इसी को क्रॉस कर दी। तो मैंने आपको बोला था भैया अब ये 50 का लेवल कट गया है, अब तो अपने को तेजी में जाना। उसके बाद तो आपने देख लिया सर कहाँ तक गए थे हम, ये यहाँ तक आए थे, बराबर है। आज उसी लेवल ने अपने आप को संभाल के रखा है और प्राइस जो है वो आज उसी लेवल के आसपास संभल रही है। तो सर ये होता है कुछ लेवल्स ड्रॉ करने का, और इसलिए मैं मेरी नहीं चलाता मार्केट के सामने, मैं लेवल्स की चलाता हूँ, क्योंकि लेवल्स की प्रायोरिटी ज़्यादा है। और लेवल्स को मैंने उस टाइम पे ड्रॉ किया है, इतनी मेहनत देने के बाद, 6-7 घंटे बैठने के बाद और आफ्टर मार्केट काम करने के बाद, इसीलिए वो लेवल आज भी काम कर रही है। अब ये निकला तो था स्पीड में, अब यहां से इसको निकलना भी चाहिए, पर निफ्टी जो है बाबा वो गड़बड़ कर रहा है। और निफ्टी बाबा जब गड़बड़ कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी कैसे जाएगा? बिल्कुल जा सकता है। निफ्टी अगर गड़बड़ कर रहा है तो बैंक निफ्टी बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको पिछले 3-4 दिन पहले बताया है बैंक निफ्टी का जो सेटअप बना है। इस बार बैंक निफ्टी जब जैसी स्पीड में काटेगी, निफ्टी मजबूरी उसके पीछे पीछे आएगा। ये आप लिख के ले लो कि बैंक निफ्टी ही अपना धमाका दिखाएगी और इस बार बैंक निफ्टी में अच्छा पैसा बनेगा। पर वही कंडीशन है, जब तक बनेगा तब तक आपके पास में पैसा रहता है या नहीं रहता है। लेवल क्या है सारी बता दिया, नीचे पलटता है तो शॉर्ट मत करना 31,600 तक, इसको काटता है आप ट्रेड ले सकते हो वापस से यहाँ तक 31,000 तक, और फिर अगर यहाँ तक आ ही जाता है इसका मतलब इसका काम नीचे में करना है 29,500, 29,750, वहां तक अपन आएंगे। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ नहीं। ये लेवल नीचे में, ये लेवल कटती ऊपर में, बस बाकी बीच में उंगली नहीं करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाएं, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट उन तक वीडियो जरूर पहुंचाइए। साइकोलॉजी पार्ट 2 वाला वीडियो नहीं देखा आप जाके देख सकते हो, या मैं वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में भी आपको बॉक्स वहां पे दिख रहा होगा। अभी तक चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।